हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल केस नॉलेज पॉइंट। तो आज हम पढ़ेंगे फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में, जो कि किंगडम एनिमलिया में से लिया गया है और ये आर्थ्रोपोडा इसका 7th फाइलम होता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आर्थ्रोपोडा का मीनिंग क्या होता है। तो इसमें आर्थो का मीनिंग होता है जॉइंटेड, यानी कि संधि, यानी कि कुछ जुड़ा हुआ होना, और पोडा मीन्स पैर या फुट जो होता है, मतलब कि जो ऑर्थोपोडा में उनके पैर जो होते हैं वो अपेंडेजेस से या उनकी बॉडी से जुड़े हुए होते हैं। इसमें ये ध्यान रखने वाली बात होती है कि जो ये जॉइंटेड अपेंडेजेस है ये किंगडम एनिमलिया के सभी फाइलम्स में से ये इसका यूनिक फीचर माना जाता है। जॉइंटेड अपेंडेजेस किसी भी और फाइलम में नहीं होता, तो ये इसका यूनिक फीचर माना जाएगा, ये मेन पॉइंट है। फाइलम आर्थ्रोपोडा को सभी फाइलम्स में से सबसे लार्जेस्ट फाइलम माना जाता है। एनिमलिया में टोटल 11 फाइलम्स होते हैं, जो कि ये 7th फाइलम आर्थ्रोपोडा वाला ये सबसे लार्जेस्ट माना जाता है। अबाउट 2/3 पार्ट जो होता है स्पीसीज़ का वो सिर्फ आर्थ्रोपोडा में से होता है, जो कि लगभग 80% के बराबर माना जाता है। अब हम इसके हैबिट और हैबिटेट के बारे में जान लेते हैं, यानी कि ये रहता कहाँ पे, इसका लोकेशन, रहने की जगह कहाँ पे होती है। तो ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं। एक्वेटिक वो होते हैं जो कि पानी में रह सकते हैं, तो पानी में ये मराइन या और फ्रेश वाटर दोनों जगह रह सकते हैं, या टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, यानी कि ज़मीन पे भी रहते हैं। फ्री लिविंग भी होते हैं, यानी कि जो हवा में उड़ते हैं वो। और ये कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि पैरासिटिक फॉर्म में भी रहते हैं। अब हम इसके बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ जान लेते हैं कि ये कैसे होता है। फर्स्ट हमारा सिमेट्री। तो इसमें जो सिमेट्री होती है वो बाइलेटरल होती है। बाइलेटरल का मतलब होता है कि किसी भी बॉडी को 2 पार्ट्स में से इक्वली डिवाइड किया जाए। जैसे कि हम ह्यूमन बींग है, अगर हमारी बॉडी को बीच से काटा जाए तो दोनों 2 इक्वल पार्ट्स में कटेंगे। तो इसमें भी ऐसा ही होता है कि बॉडी बाइलेटरली सिमेट्रिकल होता है। आर्थ्रोपोड्स में जर्मिनल लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक मिलती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मीनिंग होता है, हम इस वर्ड से ही इसका मीनिंग निकालेंगे। ट्रिप्लो मीन्स 3, जिसमें 3 लेयर हो। ब्लास्टिक मीन्स जब वो डेवलपिंग एम्ब्रियो स्टेज पे होता है तब उसमें 3 लेयर का फॉर्मेशन होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो जिसमें ये तीनों लेयर होते हैं उसे ट्रिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है। इस फाइलम में ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि हर काम को करने के लिए अलग अलग ऑर्गन पार्ट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम अलग होता है, एक्सक्रिएटरी सिस्टम अलग होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम अलग होता है। तो सभी काम को करने के लिए इसमें अलग अलग ऑर्गन्स बने हुए होते हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा में सेगमेंटेशन ट्रू होता है, यानी कि इसमें मेटामेरिक सेगमेंट्स होते हैं। और जो सेगमेंट्स होते हैं पूरे 11 फाइलम्स में से सिर्फ 3 फाइलम्स में ही पाए जाते हैं। फर्स्ट एनालिडा में, दूसरा आर्थ्रोपोडा में और थर्ड कोरोडेट्स में। तो इसमें से एक ये आर्थ्रोपोडा भी आता है। ये मेटामेरिकली सेगमेंट्स वो होते हैं जिसमें बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइड्स होते हैं सेगमेंट्स में, और वो सेगमेंट्स बार बार रिपीट करता है। आर्थ्रोपोड्स सिलोमेटेड होता है, यानी कि जिसमें बॉडी कैविटी चारों तरफ से मेसोडर्म से घिरा हुआ हो। आर्थ्रोपोड्स में जो उनके बॉडी पार्ट्स है वो 3 भागों में डिवाइड होता है। फर्स्ट हेड, सेकंड थोरैक्स एंड थर्ड एब्डोमेन। जो कुछ आर्थ्रोपोड्स होते हैं उनमें उनका सिर का हिस्सा और गले का हिस्सा मिला हुआ होता है, यानी कि फ्यूज्ड होता है। उनमें पता ही नहीं चलता कि गला कहाँ से शुरू हो रहा है और ये जो हेड का पार्ट है वो कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं तो हमारे में साफ साफ दिखता है कि हमारा सर कहाँ से कहाँ तक है और गला कहाँ से कहाँ तक, बट इनमें ऐसा नहीं होता। वो एक दूसरे में फ्यूज़ यानी कि मिले हुए होते हैं और उस फॉर्म को सिफेलोथोरैक्स कहते हैं।
आर्थ्रोपोड्स में दूसरा यूनिक फीचर ये होता है कि उनकी बॉडी का बाहरी हिस्सा चिटिनियस एक्सोस्केलेटन होता है। चिटिनियस एक्सोस्केलेटन मतलब कि ये ऐसा सरफेस प्रोवाइड करता है कि उनको बाहरी चीज़ों से कोई नुकसान ना पहुँचे। ये जो चिटिनियस एक्सोस्केलेटन है वो उनको बाहरी रूप से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है और ये आर्थ्रोपोड्स के बॉडी के ऊपरी हिस्से में पाया जाता है। इनमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट फुल होता है, यानी कि पूरी तरह से कंप्लीट होता है। अब हम आर्थ्रोपोड्स के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले है प्रोन। प्रोन का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो गिल्स, और किंग क्रैब का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है वो है बुक गिल्स, और कि इंसेक्ट्स का ट्रैकिया सिस्टम होता है, और स्कॉर्पियो में बुकलंग होता है। तो सभी ऑर्गेनिजम्स के अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। अब बारी आती है इनके सर्कुलेटरी सिस्टम्स की। तो इनके सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ओपन टाइप का होता है। ओपन टाइप का कहे तो जैसे कि हमारे में ब्लड के फ्लो के लिए ब्लड वेसल्स होते हैं, यानी कि आर्टरीज और वेन्स होती हैं, बट इनमें ऐसा कुछ सिस्टम नहीं होता। इनमें ब्लड का जो फ्लो होता है वो ओपन टिश्यू स्पेसिस में ही होता है, तो इसलिए इनको ओपन सिस्टम कहा जाता है। और जो इंसेक्ट्स होते हैं उनमें मोस्टली जो ब्लड का कलर होता है वो कलरलेस होता है, क्योंकि जिस पिगमेंट के कारण ब्लड का कलर रेड होता है वो पिगमेंट इनमें नहीं पाया जाता है। और कुछ जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं इसमें जिनमें कॉपर के पिगमेंट्स पाए जाते हैं, तो उन्हें हीमोसाइनिन के नाम से जाना जाता है, जैसे कि प्रॉन्स वगैरह में इस टाइप के ब्लड मिलते हैं। अब हम करेंगे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स बॉडी का वो पार्ट होता है जहाँ से हमारे बॉडी में से वेस्ट मटेरियल आउट होता है, यानी कि निकलता है। तो जो ये आर्थ्रोपोडाज हैं उनमें अलग अलग एक्सक्रीटरी पार्ट्स दिए गए हैं, जैसे कि प्रॉन में एंटनरी या ग्रीन ग्लैंड्स होते हैं। स्कॉर्पियो यानी कि बिच्छू में कोक्सियल ग्लैंड्स होते हैं और इंसेक्ट्स में मैलफिजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो सभी ऑर्गेनिजम्स के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स अलग अलग पाए जाते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन अलग अलग होने के साथ साथ एक्सक्रीटरी मैटर भी अलग अलग होता है, जैसे कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनका एक्सक्रीटरी मैटर अमोनिया होता है, और इसमें ज़्यादा पानी का लॉस होता है या वेस्ट होता है। और जो लैंड एनिमल्स होते हैं जो ज़मीन पे रहते हैं उनका एक्सक्रीटरी मैटर यूरिक एसिड होता है, जो कि वाटर को कंजर्वेशन करने में हेल्प करता है, यानी कि इसमें वाटर का लॉस बहुत ही कम अमाउंट में होता है। अब हम करते हैं इसके नर्वस सिस्टम के बारे में, जो कि रिंग फॉर्म में होता है, डबल और सॉलिड होता है, और वेंट्रल नर्व कोड पाए जाते हैं। वेंट्रल यानी कि नीचे की तरफ। इनमें जो नर्व कोड होते हैं वो गैंग्लियाज फॉर्म करते हैं, जैसा कि इस दोनों पिक्चर में दिखाया हुआ है। अब आता है इसमें सेंसरी ऑर्गन्स। इनमें जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं वो होते हैं सिंपल आइज़ या फिर कंपाउंड आइज़, या फिर दोनों हो सकते हैं। एंटीना जो जैसे कॉकरोच के ऊपर सिर के ऊपर दो लंबी सी डंडी होती है ना, उनको एंटीना बोलते हैं। स्टेटोसिस्ट उनको बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करता है, जैसे कि हम कॉकरोच वगैरह को या किसी इंसेक्ट को अगर हम उल्टा कर देते हैं तो वो अपने आप सीधा हो जाता है। वो किस वजह से? क्योंकि उनमें ये स्टेटोसिस्ट पाया जाता है। और एनाल सर्सी जो है वो उनके बॉडी के लास्ट पार्ट में पाया जाता है। तो आपने कभी नोटिस किया होगा कि जैसे कॉकरोच वगैरह है या कुछ ऐसे इंसेक्ट्स जिनको हम पीछे से भी मारने के लिए जाते हैं तो उनको पता चल जाता है। वो किस वजह से? क्योंकि उनमें जो ये सेंसरी ऑर्गन्स है वो काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है,
और उनको पीछे से भी पता चल जाता है कि कोई मुझे पकड़ने के लिए आ रहा है, तो वो वहाँ से जल्दी से भाग जाते हैं। आर्थ्रोपोडास आर मोस्टली डायोसियस एंड फर्टिलाइजेशन इज़ यूजुअली इंटरनल, यानी कि इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो मोस्टली इंटरनली ही होता है, बॉडी के अंदर ही, बाहर कम या कुछ एक्वेटिक ही ऐसे होते हैं जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। इनमें गोनैड्स होते हैं और उनमें डक्ट पाए जाते हैं। गोनैड्स यानी कि मेल में तो स्पर्म और फीमेल में ओवम, तो उनमें डक्ट्स पाए जाते हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में भी शो करता है और नहीं भी करता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब मेल और फीमेल अलग अलग होना। दे आर मोस्टली ओवीपैरस। ओवीपैरस मीन्स कि जो अंडे देते हों उनको ओवीपैरस कहते हैं, और विविपैरस जो अपनी जैसे यंग वंस को या अपने बच्चे को जन्म देते हैं। इनमें डेवलपमेंट डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट भी हो सकता है। तो अब हम जानेंगे कि जो ये फाइलम आर्थ्रोपोडा है, इनके जो इंसेक्ट्स हैं वो इकोनॉमिकली यूज़ में कैसे आते हैं। जैसे कि एपिस यानी कि हनी बी, वो शहद के लिए बनाने में हेल्प करती है। बोमवैक्स यानी कि सिल्क वॉर्म सिल्क कमर्शियल में यूज़ होता है। और लेसिफर जो है मतलब लाख के इंसेक्ट्स, वो लाख की चूड़ियाँ तो सुनी होगी आपने, तो उसमें हेल्प करता है। और भी कई चीज़ें हैं जो इसमें हेल्प करती है, जैसे मेडिसिनल प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे कि जो बी का यानी हनी बी का जो पॉइज़न है वो एंटी विनोम, यानी कि जब सांप काटता है तो उसके जहर को काटने के लिए मधुमक्खी का जो जहर होता है वो काम आता है। और जो रेड आंट होते हैं यानी कि लाल चींटियाँ, उनमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, तो उनमें से हमें फॉर्मिक एसिड एक्सट्रैक्ट करने या बनाने में हमें हेल्प होता है। इस फाइलम में कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एज ए वेक्टर काम करते हैं, यानी कि वो बीमारियां वगैरह फैलाने में हेल्प करते हैं, जैसे कि मॉस्किटोज़ यानी कि मच्छर, एनाफ्लीज, क्यूलेक्स, एडीज़, ये सारे मच्छर की प्रजातियां होती हैं और ये अलग अलग बीमारियां जैसे डेंगू, मलेरिया इत्यादि फैलाने में हेल्प करते हैं। ग्रीगेरियस पेस्ट वो होते हैं जो कि झुंड में रहते हैं, जैसे कि लोकस्टा यानी कि जो टिड्डी होते हैं ना, उन्हीं को कहते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स इसमें फॉसिल्स फॉर्म में होते हैं, वो है किंग क्रैब। कुछ और अदर्स एग्जांपल्स भी हैं इसके, जैसे बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन, प्रॉन, स्पाइडर, साइक्लोप्स, सेंटीपेड्स, मिलीपेड्स, मैरीपेड्स एक्सेट्रा। ये सारे आपके जो भी जितना भी करवाया आज, ये NCERT बेस्ड तो है ही, साथ साथ आप ये इसको नीट के लिए भी कर सकते हो, क्योंकि इसको मैंने थोड़ा डीपली में करवाया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट हो इसके रिगार्डिंग या क्वेश्चन हो या कुछ भी, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।